Jai Jagannath. This is Diljit Sriraj from Utkal Classes. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ଉପରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ କ୍ଲାସ 8 ର ଲେକ୍ଚର 1 ଆମର ସରିଥିଲା। ଲେକ୍ଚର 1 ରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମ ଲେକ୍ଚର 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ओके तो हमर एटा रिवीजन क्लास चलछि तुम मानकर इन्फॉर्मेशन पय मु जणाइ देबी। रिवीजन क्लास चलछि एनुअल एग्जाम पय जोथरे कि हमें चैप्टर 4 5 6 को कंप्लीट करिया पय ट्राई करब। ठीक अछि, आशा करबी ए रिवीजन क्लास तुम मानन को हेल्प करिवो। जो माने जम्मा भी प्रिपेयर हेई नाहंती हिस्ट्री एग्जाम पय से माने वीडियो देखिले से माने आ भितर बहुत जिंस सिखि परिबे। तो हिस्ट्री गोटे लिटरेचर सब्जेक्ट गोटे गप टाइप रो गोटे स्टोरी। ओके सो आमे ताकू सही सहज उपाय सुनिबा एवं मन रखिबा एवं ताकू प्रैक्टिस करिबा एवं परीक्षा दबा। मु आशा करबी तुम समस्त एनुअल एग्जाम रे भलो मार्क रखो और ए वीडियो तुम मानु को हेल्पफुल हो। ठीक अछि, आ जम्मा भी देरी करिबाने हम क्लास स्टार्ट करिबा। तो लास्ट क्लास रे हमें जहां डिस्कस करथिले हम चैप्टर हम टॉपिक रो ना जहां रहितला पिला माने हम जो चैप्टर पढुथिले तार ना रहितला ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत रे एहार प्रभाव। कम पढ़थिले बिले ब्रिटिश आर्थिक नीति एवं भारत रे एहार प्रभाव। ठीक अछि, तो तुम मान को मो स्लाइड शो को नै स्लाइड शो देखा पय चाहिए स्लाइड्स। ओके सो हमें पढ़िथिले ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश रो गोटे आर्थिक नीति अर्थनीति गोटे नुवा अर्थनीति ब्रिटिश आनितला। ता द्वारा हमु केते लाभ और केते क्षति होइछि से विषय त हम आज जानिबा आज क्लास रे। ओके भारत रे तार प्रभाव। सो फर्स्ट हमें पढिथिले कृषि और शिल्प ऊपर प्रभाव। तार कृषि और शिल्प ऊपर कोन प्रभाव थिला। ठीक अछि, देन पढिथिले कृषि व्यवस्था रे की परिवर्तन से माने आनिथिले। ओके देन हमर आलोचना होइथिला जदि कहबा हमें आलोचना करथिले चिरस्थायी बंदोबस्त बा जमीदारी प्रथा। ठीक अछि, कृषि व्यवस्था जो सब परिवर्तन आसीथिला ता भीतर हमें पढिथिले चिरस्थायी बंदोबस्त बा जमीदारी प्रथा। सो आज लेक्चर 2 रे हमें पढिबा रयत वारी बा अस्थायी बंदोबस्त। पिला माने हमें पढिथिले इंग्रेज अमल रे सरकारी खर्च वृद्धि पाइला। जेहेतु इंग्रेज तो समय रे सरकारी खर्च वृद्धि पाइथिला ताकू भरण करिबा सकाशे जमीरु आदाय खजना अनुरूप मात्र ओके अनुरूप मात्राए वृद्धि करिबार आवश्यक होइथिला। द्वितीयतः धार्य मुताबिक खजना निर्दिष्ट समय आदाय हेबा जरूरी थिला। तेनु करी खजना को आदाय करिबा पई विभिन्न प्रकार बंदोबस्त करा जाई अछि। ताले से बंदोबस्त गुडी को कोन हम देखिबा। तो फास्ट हम गोटे बंदोबस्त चिरस्थायी बंदोबस्त बा जमीदारी प्रथा ऊपर पढिथिले। ठीक अछि, ए सब इंग्लिश मानकर गोटे गोटे प्रथा जोडा को से माने चासी मन को शोषण करिवा पई खंजणा बहु मात्रा आदाय करिवा पई करथिले। काहेना से समय से मन खर्च अधिक थिला। से माने एठी रहुथिले तापरे से मानकर गोटे सैन्य बाहिनी थिला साम्राज्य विस्तार करिवा पई ताकू सुरक्षा देबा पई तंती विभिन्न प्रकार माने अदरकारी खर्च से मानकर बहुत थिला। जोथि पे कोन होतला ना अधिक अर्थर आवश्यकता मध्य दरकार पडुथला। सेथि पई से माने चासी मानन को विभिन्न उपाय शोषण मध्य करथिले। ठीक अछि, तो हमें लेक्चर 2 रे हमर फर्स्ट टॉपिक जोडा रहछि। ओके दैट इज रयत वारी बा अस्थायी बंदोबस्त। कोन रहछि बिले सो रयत वारी बा अस्थायी बंदोबस्त। पिला माने जदि कहिबा मद्रास और बॉम्बे रो सरकार सार थॉमस मुनरो किए सार थॉमस मुनरो द्वारा प्रस्तुत रयतवारी बंदोबस्त आरंभ कले। ताले किए रयतवारी बंदोबस्त आरंभ करथिले ना सार थॉमस मुनरो को द्वारा रयतवारी बंदोबस्त आरंभ होइतिला। एथिरे रयत माने कोन ना प्रजा मान को हम रयत कहउतिले। ताले एथिरे रयत बा प्रजा प्रत्यक्ष भाव रे सरकारी तहबिल रे खंजणा जमा कले।
ताहले रयतवारी बंदोबस्त किए ना सर थॉमस मुनरो याको आविर्भाव करथिले याको सृष्टि करथिले यार व्यवस्था कोन थिला प्रजा डायरेक्टली जाय कि सरकारी ऑफिस रे खजना जमा करके आसुथिले ठीक अछि एई बंदोबस्त रे प्रति 20 बा 30 वर्ष रे खजना स्थिर हेबो बोली नियम करायतला ताहले एतरे कोन नियम करायतला ना प्रति 20 बा 30 वर्ष रे खजना पुणी थरे तैयारी करा 10 टका नहीं जाउथले सेटा 20 टका हबो किंबा गोटे धार्य करा जिबार व्यवस्था रहितला जमीदार नथिले सुधा निजे सरकार यदिओ जमीदार नथिले से समय निजे सरकार कम करथिले जमीदार परी कड़ाकड़ी भावरे निर्दिष्ट दिन पूर्वरु खजना असल कले ताले कोन हला ना जदिओ सेतबे जमीदार नथिले जमीदार आसी नथिले सरकार निजे जो डेट जाइथिबो से डेट रे बाध्यतामूलक भावरे खजना को आदाय कले तेणु बंग परी जदि कहबा एठारे मध्य प्रजा अधिक सुधरे ऋण करी खजना जमा करबा को बाध्य होतला अमल हेइची कि न हेइची ठीक अछि चाषी भलर अच्छी कि मंदर अच्छी तार अवस्था केमिति अच्छी ताकू कोनोसी जिनिस को विचार को न नै शस्य उत्पादन ठीक हेइची कि ठीक न हेइची तार विचार आदम न करी सरकार बाध्यतामूलक भाबरे खजना आदाय कले जहाकू खजना पैठ करबा पई कृषक माने कोन कले ना ऋण कले ठीक अछि जमी को बंधा पकेले ओके एपरि कि सेमान को जमी मध्य हराइबा को पड़ेगा जहां पाखे जमी बंधा पकेइथिले ताकू सुजी न पारी जमी को गम गले बिक्री करबा को बाध्य हले जमी हराइले ता द्वारा कोन हला ए जो रयतवारी बंदोबस्त होइथिला कहा द्वारा सर थॉमस मुनरो को द्वारा एथिरे नियम थिला प्रजा माने डायरेक्ट सरकारी तहबिल रे जाई कि डिपॉजिट करिवे खंजना ओके निर्दिष्ट समय पूर्वरु ओके से जिंसटा ठीक से हेई पारला नाही काहे कि ना चासी माने खजना देबा पई समर्थ रहिले नाही काहे कि ना सरकार गोटे निर्दिष्ट डेट कर देथिले से डेट भितर चासी मानु खजना दबा को पड़थला जहा द्वारा कि से माने चासी मानु को शोषण करथला हम एक प्रकार कहि परिबा काहे कि शोषण करिवार कथा हम कहली काहे कि ना गोटे निर्दिष्ट डेट दिया जाय छि खजना पई से खजनाटा से डेट रे आदाय हो अच्छा से डेट सुधा चासी मानकर उत्पादन हेई जे किना नाही किंबा कोनोसी प्राकृतिक दुर्विपाक करे चासी रो फसल ठीक अछि किंबा भूल अछि ताकू विचार को न नै ताकू बाध्यता मूलक भाबरे निर्दिष्ट डेट रे खजना दबा को पड़थला जहा द्वारा कोन होइतिला ना चासी माने बाध्यता मूलक भाबरे खजना देबा पई निज जमी को बंधा पकाउथले किंबा कोठु ऋण रे टंका आनुथले ठीक अछि जमी बंधा पकेवा द्वारा टंका सुछि न पारी से मन निज भूमि को हराइले तो ये थिला रयतवारी बंदोबस्तर भयंकर चित्र जोटा तुम मानन को मु जणाइली ताहाले एथि उटे तुमे जानिछो कि बाक्स तुम समस्त को देखा जाउतिबो एथरे कुआ जाय जे सर थॉमस मुनरो रयतवारी जमी जमा बंदोबस्त प्रवर्तन करथिले जदि कहबा 1820 रे से मद्रास प्रेसिडेंसी रो गवर्नर मध्य थिले तांकर मत थिला जे सरकार जदि प्रजा संगरे जमी जमा बंदोबस्त करंती तेबे सरकार अधिक खजना बा जमी कर असूल करि परिबे ताल सेकर मतामत कोन थिला यदि सरकार प्रजा संगे जमी जमा बंदोबस्त करंती तेबे सरकार अधिक खजना असूल करि परिबे माने ताकर उद्देश्य होची जमी रु केमति अधिक खजना नबा भारतीय मान को केमति शोषण करबा निजे केमति विलासपूर्ण जीवन यापन करबा ठीक अछि तो ये होची तांकर टारगेट थिला नेक्स्ट स्लाइड रे हमें पढिबा महालवारी बंदोबस्त कोन पढिबा पिले महालवारी बंदोबस्त ठीक अछि ताले महालवारी बंदोबस्त कोन जेमति हमें रयतवारी बंदोबस्त पढुथिले ये महालवारी बंदोबस्त कोन समस्त को मन रे प्रश्न आसुथिबो ताले हमें पढिबा महालवारी बंदोबस्त समस्त नाट को मन रखिबे महालवारी बंदोबस्त ताले पिले पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश रो केतेक अंचल रे प्रजा माननकु निज निज महाल बा ग्राम जरिया रे खजना जमी जमा करबा को पड़थला ताहले पिले एठी जो कहिली मो महाल महाल रो अर्थ कोन एटा समस्त को मन रे प्रश्न आसुबो महाल रो अर्थ कोन ओके सो पिले महाल माने ग्राम
ताहले ए जो नियम हेतिला पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश रो केतेक अंचल रे प्रजा मानन कोन कराइथिला ना निज निज महाल बा जोटा को आमे ग्राम बोली कहूचे ओके ता जरिया रे खजना जमा करबा को पड़ुछ महाल सहित सरकार जमी जमा बंदोबस्त चुक्ति होइथवारो ग्राम संगे सरकार जमी जमा व्यवस्था चुक्ति होइथवारो यहा को महालबारी बंदोबस्त कहला ताले यहा काहे कि महालबारी बंदोबस्त कहउतला ना काहे कि ना महाल संगे कोन होइतला ना सरकार जमी जमा बंदोबस्त होइतला बा चासी मानन को ग्राम जरिया रे निजर खजना जमा करबा को पड़ुतला ओके ठीक अछि तो खजना आदाय करबा को प्रजा ऊपर ग्राम समाज खूब चाप प्रयोग कला यदि कहबा माहौल बा महाल सॉरी महाल कोन कला ना खजना आदाय करबा पई एक प्रजा मानन ऊपर एक प्रकार कहि परिबा चाप प्रयोग कला फल रे कोन हला ना खजना जमा करबा को प्रजा को ऋण आनिबा को पड़ला ठीक सही व्यवस्था सेठी जेंति चाप प्रयोग कर जाउतिला सेठी डायरेक्ट राजा मानन द्वारा बा सरकार तहबिल द्वारा सरकार को द्वारा खजना आदाय कराउतिला एठी ग्राम द्वारा आदाय करा गले किंतु समान ढंग रे चाप प्रयोग करी जदि कहबा ओके मोट कथा हला जे ही नूतन जमी जमा बंदोबस्त जोगु एनिके एक बिक्री लब्ध एनिके जमी एक बिक्री लब्ध सामग्री होई गला पिलामान जदि कहबा ए जो नुवा बंदोबस्त आस्तिला जमी गोटे बिक्री लब्ध सामग्री हो गला माने गोटे बाजार रे बिक्री कला बेला जिंसटा को जमी हे गला काहे कि जमी बाजार रे बिक्री करबा बंदोबस्त हे गला गोटे बिक्री करबार जिंस हे गला कारण खजना देई पारु नथिले समान को जेंति बाध्य हम देखिले पूर्व परिस्थिति से समान खजना देई पारु नथिले सुध करिके आनुथिले पैसा किबा जमी बंधा पकि के आनुथिले जहादा किबा जमी बिक्री करिके मध्य समान दवा पड़थिला ठीक अछि ये होची समान व्यवस्था केवल विभिन्न प्रक्रिया आदाय करा है खजना आदाय करिया पय विभिन्न प्रक्रिया ठीक अछि अन्य पक्षरे साहुकार और महाजन जमीर मालिकाना निज निज नारे करले जदि कहबा साहुकार और महाजन माने जो मानक पाखरे से माने जमी बंधा रखुथिले सेमान कोन करले जेहेतु एमाने सुध डिपोजिट करि परले नाही से साहुकार बा महाजन माने ताको निज अख्तियार को नै गेले एही नुवा जमी मालिक माने प्रत्यक्ष भाव कृषि करते जो माने जमी को नेले से माने कृषि करू नथिले से माने महाजन से मन पैसा थिला से माने कृषि करू नथिले अन्य पक्षरे भाग चाष करूथिबा जमीहीन प्रजा दारिद्र्य जोगु कृषि रो उन्नत करि पारिला नाही एही परि भावरे कृषि और कृषकर आर्थिक अवस्था दिन को दिन शोचनीय होवा को लागिला ओके ताहले कृषि काहेकि दुर्बल हला काहेकि चाष करिबा कमी गला जेहेतु जो माने चासी थिले से माने खजना देबा पाई कोन करथिले ना निजर जमी को अन्य पाखरे बंधा देइथिले बा बिक्री करिकि खजना देइथिले सो बिक्री कर देला परे जहां को से माने बिक्री करथिले से कोन हेतिला त से माने कृषक नथिले से माने कृषि करू नथिले से माने कोन करथिले ना जमी को बंधा दउथिले ताले से बंधा जमी की कृषि करथिला ना भूमिहीन प्रजा ठीक अछि भूमिहीन कृषि एहा को कोन करथिला भाग चाष भाबरे कृषि माने से कृषि कार्य करथिला जहा द्वारा कृषक रो ना उन्नति होई पारला ना कृषि रो उन्नति होई पारला ठीक अछि तो ये होची महालबारी बंदोबस्त जनरल आमे जो तीनटा बंदोबस्त पढिले रयतबारी महालबारी आ तुमरो जोटा रहिला सॉरी देखुची ओके नेक्स्ट थिला न चिरस्थायी बंदोबस्त ये सब होची खजना आदाय करिया पय गोटे गोटे बंदोबस्त गोटे गोटे प्रक्रिया ओके जहा द्वारा चासी मानन को शोषण करि दिबार प्रयास करा जाइथिला ठीक अछि तो आमे एबे पढिबा नेक्स्ट टॉपिक को जिबा कुटीर शिल्पर अवनति कुटीर शिल्पर अवनति कम पढ़िया पिले कुटीर शिल्पर अवनति एठी टिके स्पेलिंग रे मिस्टेक अछि अवनति हे जाई छी सेटा को समस्त करेक्ट करबा अवनति करबा ठीक अछि तो पिले जदि कहबा कुटीर शिल्प कहिले हम कोन बुझुचे फास्ट ए जिनिसटा को बुझिबा
ओके कुटीर शिल्प मीन्स छोट छोट बिजनेस जो आम घरे करू जमी आम कुटीर शिल्प एग्जांपल आम कहीपर धूपकाठी सब तैयारी करो से धूपकाठी तैयारी गोटे गोटे कुटीर शिल्प जोटा घरे करा जाए ठीक अच्छे। तो अष्टादश शताब्दी पर्यंत हस्तशिल्प और कारीगर भारत विश्व में प्रसिद्ध थिला ठीक अच्छे। भारत में बहुत लोक हस्तशिल्प करते कारीगरी काम करते ओके हाथ में विभिन्न जिनस तैयारी करके बाजार में बिक्री करते कारीगरी करते विभिन्न प्रकार मूर्ति होगला विभिन्न प्रकार काठरे तैयारी मूर्ति कि पत्थर तैयारी मूर्ति ये सब जिनस से होउथिले बाजार में बिक्री करथिले निजर परिवार पोषण करथिले किंतु हस्तशिल्प प्रस्तुत जहाँ भी से हस्तशिल्प करथिले जिथा गहना होगला टसर लुगा होगला पशुम वस्त्र होगला ओके शौकीन बा विलास सामग्री होगला से सब जिनिस को कौन करा पिले ना विदेश को रप्तानी करा जाउथिला लक्ष लक्ष कारीगर एथिरे नियुक्ति पाउथिले विदेश रे से गुडा को बिक्री कराउथला गहना गांठी से गुडा को सब विदेश रे बहुत चाहिदा थिला कारण कर एही कारीगर माने तो आम क्षुद्र चाषी बोली मध्यम कहउथिले कृषि और कारीगर ऊपर भरोसा करी से माने आत्मनिर्भरशील करथिले से माने कारीगरी करथिले कृषि मध्य करथिले कारीगरी और कृषि ऊपर बहुत से माने डिपेंडेंट थिले ठीक अछि। गोवा सूरत ढाका वाराणसी चिन्नागंज और लाहौर आदि शहर हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र थिला ताहले पिला माने जदि कहबा हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र किए थिला हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र गोवा सूरत ढाका वाराणसी चिन्नागंज लाहौर आदि शहर हस्तशिल्पर मुख्य केन्द्र थिला बोली आमे कहि परिबा। 19 शताब्दी रे इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ होला केबे पिले ना 19 शताब्दी रे शिल्प विप्लव आरंभ होला शिल्प विप्लव कहले कौन बुझे ना शिल्प क्षेत्र रे गोटे विराट परिवर्तन आसला बहुत प्रकार वाणिज्य शिल्प तैयारी हैला बा कल कारखाना तैयारी हैला ताल सेटा केबे हेतला इंग्लैंड रे ना 19 शताब्दी रे जेदा बे शिल्प विप्लव आरंभ होला ओके भारत को कल तैयारी लुगा अन्य मेसिन प्रस्तुति विदेशी सामग्री सस्ता रे किनिबा को मिलला ताले कौन होला विभिन्न प्रकार जिनिस मेसिन रे तैयारी हैला जहाद्वारा कि तार मूल्य कमी गला एटा हाथ रे तैयारी होतला बहुत समय नउतला ता तुलना रे यार माने चाहिदाटा अधिक थिला एवं तार मूल्य मध्ये अधिक थिला किंतु जेतबेले इंग्लैंड रे 19 शताब्दी रे कोन होइतिला ना शिल्प विप्लव होइतिला से समय रे बहुत प्रकार पिंधिबा जिनिस हो किबा जो जो नित्य आवश्यक जिनिस से माने तैयारी करथिले से तैयारी जिनिस सब जेतला भारत रो बाजार को आसिला सेडा को बहुत सस्ता रे मिलिबा को लागिला ताले तो बहुत सस्ता रे मिलिबा को लागिला सेतबेले कोन हबो सस्ता रु विनस्ता आम सस्ता जिनिस को किनिले जेतबेले आम सस्ता जिनिस को किनिले सेतबेले आम देशर जो कृषक मान थिले आम देशर जो कारीगर मान थिले से माने विदेशी जिनिस पढ़िले माने विदेशी जिनिस को यूज विदेशी जिनिसर व्यापार पढ़िला से माने धीरे धीरे दारिद्र्य आड़ को बढ़ी चलले एवं काम पाइले नाही आमे पाश्चात्य सभ्यता आड़ को अग्रगति हेले तांखो देशर तैयारी जिनिस आमे सब पिंधिले आम देशर जो कारीगर माने थिले आम देशर जो कृषक माने थिले जो उद्योगी माने थिले से माने धीरे धीरे बुड़ीबा को लागिले काहेना से माने तो जिनिस को आमे आउ किनिले नाही तो निज शिल्पर विकास पई ताहले कोन हला आमे कहि परिबा निज शिल्पर विकास पई इंग्रेज सरकार मध्य विदेशी सामग्री आमदानी उपरे वाणिज्य शुल्क छाड़ कला माने वाणिज्य शुल्क आउ टैक्स नेला नाही काहे कि ना केमते एटा लोकम पाखरे सस्ता रे पहुंचबो लोक माना को किनिबे तार अभ्यास हे जिवो आउ हम ता पर व्यापार करू सो पुणी फास्ट सस्ता रे बिकले ता पर रेट बढ़ी किथबे हो पुणी पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव रे लोक पारिवारिक हस्तशिल्प प्रस्तुति स्वदेशी वस्तु को ना पसंद कले आउ नुआ विदेश रो जिनिस विदेश रो चाकचक्य जिनिस को देखि कि आम मन नाचिला आमे आम देश रो जिनिस को कोन कले आउ पचारले नाही जोटा कि आमे आज तार परिणाम भोगुचे ठीक अछि आम देश रो जदि आम हाथ तैयार जिनिस बिक्री हेतांडा भाव पिला माने आमे केते समृद्ध थांते
आम आम घरे घरे समस्त गोटे बिजनेसमैन था समस्त गोटे गोटे लक्ष्यपति था किंतु जे आमर लोभ पाई आज आमे कौन होइछे विकासोन्मुखी देश होइछे आ समान विकसित देश सेमानक देश विकास होई जाइछि आमे विकास आड़ी की दौड़बारे लागिछि ठीक अछि तो कुटीर शिल्पर केते आवश्यकता अछि तो तुम माने बुझी पारुचो ना बुझी पारनो ठीक अछि तो कुटीर शिल्पर अवनति आमे पढुचे कुटीर शिल्पर अवनति आ कोन पढिबा ना हस्तशिल्पर अधपतन हला हाथ तयारी जिनिस आ भारत रे तयारी हला नाही ता जोगु कारीगर माने कृषि ऊपर निर्भर कले जदियो कृषि खूब अनुन्नत अवस्था रहतिला आ कारीगरी हेला नाही लोक माने कृषि ऊपर डिपेंडेंट कले कृषि रो व्यवस्था भी सेता एते भलो नथिला अनेक कारीगरी पुणी दिन मजुरिया भाबरे दिन काटे समस्त गले लास्ट दिन मजुरिया हे काहे ना तो कृषि के तो ऑलरेडी बिगाड़ दैछन इंग्लिश सरकार ना जो कारीगर थिला ताकू मध्य बिगाड़ देला तो एही कारणरो देश रे दारिद्र्य वृद्धि पाइला ताहले देश रे कोन पाए दारिद्र्य वृद्धि पाइला तो माने जानि पाइलो ना कृषि आ कारीगरी आ हस्तशिल्प कुटीर शिल्पर अवनति अधगति जोगु आम देश रे दारिद्र्य वृद्धि पाइला तो आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हेले केवल से इंग्रेज माननक पई आ हमर लोभ पई ठीक अछि 1866 मसीहार नौंक दुर्भिक्ष ओडिशा रे 10 लाख रु अधिक लोक मरिबा को अनुमान करा जाय जहार परिमाण स्वरूप कौन हला ना 1866 मसीहारे हमको नौंक दुर्भिक्षर सामना करबा को पड़िला केबे नौंक दुर्भिक्षर सामना करबा को पड़िला ना 1866 मसीहारे हमको नौंक दुर्भिक्षर सामना करबा को पड़िला काहे कि हमको नौंक दुर्भिक्षर सामना करबा को पड़िला काहेकि ना हमर जेतो बेले कृषि आ कुटीर शिल्प आ कारीगरी सब जिनिस भ्यानिस हे गला इंग्रेज मानकर लोभ रे हम बसवर्ती होई सस्ता रे जिनिस किनी जो अव्यवस्था हम भोगिले तार फल स्वरूप 1866 मध्ये मसिया रे हमको खाइबा को पिया को मिललाने हमको नौंक दुर्भिक्षर सामना करबा को पड़िला तो जदि के 10 लाख रु अधिक लोक मरिवार अनुमान करा जाय पिला माने टिके भाबिलो हम भारत रो 10 लाख लोक केवल इंग्रेज मानकर कोन इंग्रेज मानकर जो हमको लोभान्वित करबा और तांकर शोषण करबा नीति जोगु हमर 10 लाख लोक कोन हेले ना नौंक दुर्भिक्ष रे मले तो आमे सब आत्मनिर्भरशील हबा एवं कारीगरी कुटीर शिल्प ए सब जिंस को आमे बढ़ावा देबा ठीक अछि निज देशर तयारी जिनिस पत्र को प्रयोग करबा विदेश देश को वर्जन करबा विदेश तयारी जिनिस को वर्जन करबा यथा संभव हम द्वारा पॉसिबल ए हम तो मन बाध्य करछु ठीक अछि तो जेमते हम देशर विकास हबा डेवलपमेंट हबा से दिगरे हम समस्त चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि ठीक अछि तो एठी गोटे टॉपिक सरचे आउरे नुवा टॉपिक आरंभ होइछि 20 शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास हम जो टिके सम्यक आइडिया पाइथिले जे शिल्प आधुनिक शिल्पर विकास ठीक अछि जोटा कि 19 रे इंग्लैंड रे हला भारत रे सेटा 20 शताब्दी रे हेछि भारत रे जो शिल्पर विकास हे जे हम से विषय रे पढिबा ठीक अछि हम को विषय रे पढिबा ना भारत रे शिल्पर विकास ता पूर्व हम पाखरे उठा अछि कोन तुमे जानि छ कि पिला माने नोट पई समस्त टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे देतबा टेलीग्राम चैनल को जॉइन करबा जुठी तुम माने क्लास रो नोट पाई परिबो ओके आउ कोन कर परिबो किबा टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम को जाई कि सेठी उत्कल क्लासेस सर्च कले हम लोगो रे गोटे ग्रुप अछि सेटा को जॉइन करबो हम लोगो दे देतबो से ग्रुप रे सेटा को जॉइन कले तुम माने हम नोट्स गुडा को पाई परिबो ओके चैनल को समस्त सब्सक्राइब करिवा शेयर करिवा ठीक अछि तो 20 शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास हम पढुचे तुमे जानि छ कि देखिबा पुरी राजा दिव्य सिंह देवंकर राजत्व नवम अंक रे देखा देइथिबारु 1866 मसिहा रे ओडिसा रे दुर्भिक्ष को नौंक दुर्भिक्ष कहला ओडिसा रे जो दुर्भिक्ष होइतिला ताकू काहे कि नौंक दुर्भिक्ष कहआ जाउतिला काहे कि ना पुरी राजा दिव्य सिंह देवंकर राजत्वर नवम अंकरे अंकर नवम अंकरे देखा देइथिबारु 1866 मसिहार दुर्भिक्ष को नौंक दुर्भिक्ष कहआ जाय ठीक अछि त हम आगु को पढि भाबिले
मो पाखे आउ केतला स्लाइड अछि टिके चेक करबा 2 3 4 5 ओके आ पांचटा स्लाइड हमर डिस्कस करियार अछि तो तुम माने बोरिंग हो नथिबा आ क्लास चा भल लागथो समस्त को यदि क्लास भल लागुची ताले समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करबा एवं लाइक करबा ओके कितने मिनिट हे गलाने हम देखे तो 25 मिनिट क्लास हलाने ये तो शॉर्ट लिंक तुम मान पाखे पहुंचे पारि मो चेष्टा करी ठीक अच्छे भाविले देखा ऊनविंश शताब्दी प्रारंभ जेतबले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हला केतबले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हला हम पढिथिले ऊनविंश शताब्दी रे जेतबले शिल्प विप्लव आरंभ होइतिला कोठी इंग्लैंड रे सेते बेले इंग्रेज माने भारत को कंचा माल उत्पादन रो उच्च एवं शिल्प जनित बिक्री रो बाजार रूपे देखुथिले पिला माने जेतबले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हला बा इंग्लैंड रे शिल्प गुडी तो गठ उठिला सेतबले से माने भारत रो कंचा माल नौथिले तांको देश रे प्रोसेसिंग करिकि प्रिपेयर्ड रे जिनिस को आनी कि भारत रे बिक्री कर ओके केबा ना ऊनविंश शताब्दी किंतु जेतबले बाजार रो आवश्यकता बढ़िला लोकंकर आवश्यकता बढ़िला आउ सेठु जोगेई हेला नाही 1850 मसीहा परे भारत रे कपा झोट ओके ओ पत्थर कोयला क्षेत्र रे आधुनिक शिल्पायन आरंभ हला पिला माने केबे भारत रे आधुनिक शिल्पायन आरंभ हला 1850 मसीहा परे भारत रे कपा छोट और पत्थर कोयला क्षेत्र रे आधुनिक शिल्पायन आरंभ होइतिला यदि कहबा भारत रे 1853 एवं पेला एठी गोटे पॉइंट मु छाडी देइची जोटा कि एठी मु जो पॉइंट छाडी देइची एठी मेंशन कर देबी जे 18 सॉरी ऊनविंश शताब्दी रे जेतबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हला तेतबेले इंग्रेज माने भारत को कंचा माल उत्पादन से एठु कंचा माल नै कि से माने प्रोसेस करि भारत रे बिक्री करथि किंतु जेतबेले बाजार आवश्यकता से माने लोक मानकर आवश्यकता से माने मेंटेन पारले नाही से माने कोन कले ना 20 शताब्दी रे भारत रे छोटो भारत रे कोन कले शिल्प विप्लव आरंभ कले बा नुवा शिल्प तयारी करबा से माने स्टार्ट कले जदि कहबा 1850 मसीहा परे भारत रे कपा झोट पत्थर कोयला क्षेत्र आधुनिक शिल्पायन आरंभ हला ओके तो भारत रे 1853 एवं 1855 जदि कहबा भारत रे 1853 एवं 1855 मसीहा रे यथाक्रमे लुगा कल बॉम्बे ठारे 1853 रे लुगा कल बॉम्बे ठारे एवं झोट कल 1855 मसीहा रे बंगर रिसरा ठारे स्थापित होला एवं परे एहा दिन को दिन वृद्धि पैला धीरे धीरे एटा बढ़िबा को लागिला सो 20 शताब्दी रे आधुनिक शिल्पर विकास उदिकबा झोट कल मुख्यतः बंगरे एवं लुगा कल गुजरात और महाराष्ट्र रे रहितो कोठी को कला थिला ना झोट कल मुख्यतः बंगरे थिला एवं लुगा कल कोठी थिला मन रखिबा गुजरात और महाराष्ट्र रे झोट कल बंगरे लुगा कल गुजरात और महाराष्ट्र तो 1915 मसीहा बेलकु देश रे जदि कहबा 1915 मसीहा बेलकु देश रे 206 टी लुगा कल रहितला केतोडी लुगा कल 206 एवं सेथिरे 2 लाख लोक काम करथले केते लोक 2 लाख लोक 1915 रे 206 टी लुगा कल रहितला भारत रे एवं सेथिरे 2 लाख लोक काम करथले सेही भली जदि कहबा जदि कहबा 1901 मसीहा रे 36 टी झोट कल लुगा कल 206 टी 15 बेलकु 1915 बेलकु एवं 1901 मसीहा रे 36 टा झोट कल एवं सेथे 1 लाख रु ऊर्ध्व लोक झोट कल नियुक्ति पाइथिले एही समय रे मध्य कोयला खनि रे प्राय लक्ष श्रमिक कार्य करथिले जदि कहबा सही समय 1901 समय रे कोयला खनि रे मध्य प्राय 1 लाख लोक
ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କହିବା ଚିନି ହେଇଗଲା, ତୁମର ଚମଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଲୌହ ହେଇଗଲା, ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହେଇଗଲା ତଥା ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଭାରି ଯନ୍ତ୍ର ଆଧାରିତ କାରଖାନାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଯଦି କହିବା ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ କାରଖାନା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଚା, କଫି, ନୀଳ ଚାଷ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଚା ଚାଷ, ନୀଳ ଚାଷ, କଫି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଭାରି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଖାନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହା ତ ଆମେ କହିବା। ତ ଏଠି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ମିସ୍ କରିଥିଲେ କଣ, ଶିଳ୍ପାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପଥର କୋଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି তাহলে যদি কহবা চা বগিচা আসাম ও বঙ্গর দার্জিলিং অঞ্চলের চা চাষ হলা, কফি বগিচা দক্ষিণ ভারতের দেখাগলা এবং নীল চাষ বিহার ও বঙ্গর দেখা যাইଥିଲା। ঠিক আছে, তো এরপরে আমি পড়িবা ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ନା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ, ତାକୁ ଜେନେରାଲି ଆମେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଥାଉ, ଯୋଉଟା କି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଜାତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଯଦି କହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ, ତାର କାରଣଟା ଆମେ ପଢୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ 1939 1945 ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାଦିତ, ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଥା ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲା। ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାରିଗରୀ ଓ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଏଇନା ପଢୁଥିଲେ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକ 206 ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା, 36 ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହେଲା, 2 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ଯୋଉ ତୁଳନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ କାରିଗରୀ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ କୃଷି କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ଇଏ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାରିଗରୀ ବୃତ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ତା ତୁଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଶ୍ରମିକ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ଏଡିଟ୍ କରିବା, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ঠিক ଅଛି, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ କମ ଓ କାମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା, ସେମାନେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି କମିଲା ସେତିକି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏବଂ କମ ଅର୍ଥରେ ଅଧିକ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଟାଇଲେ। ଯଦି କହିବା ଆଉ କଣ ରହିଛି ନା, ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ମାନ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କର ଆକ୍ଷେପର ବା ଉପେକ୍ଷିତ ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉଥିଲେ। ଓକେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଇଂରେଜ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ କରାଗଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ମୋଟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ମୋଟ କଥା କହିବା, ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଟା କଣ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ଆଉ କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପର ଅଧପତନ ହେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ପଢୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ କାରିଗର ବେକାର ହେଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଏବଂ
अल्प लोक निजुक्ति मिलला जो हम देखुले ऊपर कृषि क्षेत्र में नुआ जमी बंदोबस्त जोगु ओके जो सब रयतवारी बंदोबस्त महालवारी बंदोबस्त ये सब बंदोबस्त पड़े अनेक चाषी कौन है जमीन होते यही दृष्टि देखिले नुआ अर्थव्यवस्था ओ नुआ अर्थव्यवस्था जो नुआ अर्थव्यवस्था थिला सेटा औपनिवेशिक थिला औपनिवेशिक माने कोन माने बिजनेस करके तांको देश को बढ़ेवा बिजनेस करके तांको देश को इंग्लिश निज देश को बढ़ेवा एटा होची औपनिवेशवाद निज देश पई अन्य देश जाई काम करबा ठीक अछि त से मन निज देश पई हम देश रे काम करथिले यहा द्वारा विशेष भाव में आधुनिक और उन्नत हो पार नाला आर्थिक व्यवस्था ना आधुनिक हो पारथिला ना उन्नत हो पारथिला ठीक अछि तो ये थिला इंग्रेज मानकर शासन बेलर आर्थिक व्यवस्था आशा करुच्ची समस्त को चैप्टर टी बा आज क्लास टी बुझी आसीथिबो यदि कहार भी किसी डाउट रहउची किंबा कोठी मिस्टेक रहउची डेफिनेटली तुम माने कमेंट रे हमकु जणाई पारो ठीक अछि तो पुनी देखाबा गोटे नुआ वीडियो लेक्चर रे से पर्यंत रहउची जय जगन्नाथ जय हिंद।